हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज हम करेंगे आपका सेट नंबर 5 फॉर 1000 सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। और ये कौन सी क्लास के लिए है? आपका क्लास 6 के लिए है, स्टैंडर्ड 6 के लिए है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2022-23 जो 10 जनवरी 2022 को एग्ज़ाम होगा, उसको अगर आपको क्रैक करना है तो मैं आपको कहता हूँ कि इस जो टेस्ट सीरीज है, ये जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज है, इसको फॉलो करिए, इसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। आप 50 आउट ऑफ 50 में आराम से स्कोर कर पाएंगे। 50 आउट ऑफ 50 इजीली आप स्कोर कर पाएंगे। इसमें आपके 50 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, टोटल 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स। आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। फोर्थ पार्ट में इसके करा चुका हूँ, मैं इसका आज सेट नंबर 5 कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, तो सेलेक्ट द रिलेटेड ग्रुप फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। तो आपको क्या करना है, ऑल्टरनेटिव में से रिलेटेड ग्रुप बनाना है। जैसे ये ग्रुप इससे रिलेटेड है, ऐसे ही सेम ग्रुप इससे रिलेटेड होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? तो इस तरह के क्वेश्चन में देखो ऑप्शन एलिमिनेशन भी होता है और एक पैटर्न हमें चेक करना होता है, कौन सा पैटर्न हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 3, 5, 7, 11 और 13। तो आप ये देख रहे हैं 3, 5, 7, 11 ये सारे क्या हैं? ये सारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो मतलब जो भी नंबर यूज होगा वो प्राइम नंबर यूज होगा। अब देख लेते हैं इसमें ऑप्शन में, क्या 21 एक प्राइम नंबर है? नहीं, हटाइए इसको। क्या 15 एक प्राइम नंबर है? नहीं। प्राइम नंबर आपको पता है, जो जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। क्लियर? जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं वे नंबर्स जिनको सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, एक 1 से और एक उस नंबर खुद से, तो उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 15 एक प्राइम नंबर नहीं है, 21 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे 2 ऑप्शन तो हट गए बिल्कुल। अब आता है 17 और 19। 17, 19 प्राइम नंबर है, 19, 23 इज अ प्राइम नंबर ऑल्सो। तो अब क्या है, ये 2 ऑप्शन बचे। अब इन 2 ऑप्शन को फर्दर चेक करते हैं। चलिए ठीक है। एच की वैल्यू कितनी है? एच की पोजीशन होती है 8। आर की पोजीशन कितनी होती है? 18। एक्स की पोजीशन कितनी होती है? 24। मुझे कैसे पता चल रहा है कि इनकी पोजीशन क्या होती है? आपको मैंने दो फॉर्मूले बता रखे हैं। एक तो बता रखा है आपको EJOTY ये, और दूसरा बता रखा है CFILORUX। क्लियर? तो EJOT में E 5, 10, 15, 20 और 25, और यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है? एच है। एच है तो एफ की पोजीशन क्या है? 6। FG और H +2 होगा तो 8 आ गया। ठीक है, H 8 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आर की पोजीशन आप डायरेक्ट मिल गई 18। ठीक है, एक्स की पोजीशन आपको 24 डायरेक्ट मिल गई। तो और साथ में आप ये देख रहे हैं जो 24 है और 24 किसका सम है? 13 और 11 का सम है। यहाँ पे 18 है आर की वैल्यू, किसका सम है? 11 और 7 का सम है। एच की वैल्यू क्या है? 8, 5 और 3 का सम है। तो मतलब जो ये नंबर लिखे हुए हैं इनका सम ही क्या है? ये सम ही आपका मिला हुआ है। सम के बीच वाला जो लेटर है वो इन 2 नंबर का सम है, और दोनों नंबर प्राइम भी होने चाहिए। अब देखते हैं इनको। अब देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जे है, जे की प्लेस वैल्यू कितनी है भाई? जे की कितनी है? 10 है। इजोटी में क्या है? इजोटी में दूसरे नंबर पे आ जाता है जे, तो 10 हो गया। लेकिन इनका सम कितना बैठ रहा है? सम बैठ रहा है इनका 36। सम बैठ रहा है इनका 36। अब आप कहोगे सम 36 कैसे है? एक्चुअली अब जब आप ए से लेके जेड तक जाएंगे तो 26 तो एक नंबर हो जाएगा, वो फिर से आप दोबारा से जब चलेंगे तो फिर 27, 28, 29 ऐसे चलेंगे ना हम। भाई ए से लेके जेड तक आप गए, ABC ऐसे करके जेड तक गए तो 26 काउंटिंग आएगी। और फिर जब दोबारा फिर से काउंटिंग चलेंगे तो 27 नंबर एक आएगा, 28 बी का आएगा, ऐसे ऐसे इन्होंने काउंट किया है। क्लियर? अब क्लियर हो गया। अगर मैं देखूं तो जेड तक कितना होता है? 26। और जब मैं दोबारा जे पे जाता हूं तो जे की वैल्यू 10 है तो कितना हो गया? 36। तो मतलब सम क्या होगा? 36। ये बिल्कुल सही आ रहा है अब तक। तो इसको भी देख लेते हैं। पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू आपको पता है। ओ की वैल्यू कितनी है होती है? ओ की वैल्यू होते 15। ओ से नेक्स्ट होता है पी, तो 16 हो गया। तो 16 आ गई पी की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे कितनी बैठ रही है? यहाँ पे देखा जाए तो आपका कितनी बैठेगी? 13 और 23 और 9, 42 बैठ रही है। और यहाँ पे आपका 26 प्लस, तो ये कितना हो गया? 16। तो यहाँ पे भी कितना बैठ गया? 42 बैठ रही है। अब देखिए,
अब बच्चों देखो ये बात आती है, अब देखो ना यहाँ से, अब दोनों के 26 20 दोनों के वैल्यू सेम बैठ रही, लेकिन सवाल ये उठता है कि x के बाद में, यहाँ तो हो गया, लेकिन इसके बाद में 13 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आता है, पहले 17 आएगा कि 19 आएगा, पहले 17 आएगा ना, तो दोनों में वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन पहले कौन आएगा, पहले प्राइम नंबर कौन सा आएगा, 17, पहले प्राइम नंबर 17 आएगा, तो सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। डी नहीं होगा, डी भी सही होता अगर ऑप्शन आपका डी तब सही होता कि अगर मान के चलो 17 का यूज हो चुका होता, क्लियर, क्योंकि 3 5 7 11 13 ये एक सीक्वेंस में प्राइम नंबर है, तो इसके बाद में 17 प्राइम नंबर आएगा, क्लियर, 17 प्राइम नंबर आएगा इसके बाद में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बस ये वाला मैंने ऑप्शन आपको इसलिए दिखा कि इसकी वैल्यू भी सेम हो रही है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी मार्क कर सकते थे, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता सकता था कि ये वाला डायरेक्ट आंसर है, क्योंकि भाई 17 ही आएगा इसके बाद में, बस इसकी लेकिन वैल्यू भी हमें चेक करनी पड़ेगी यहाँ से, क्लियर। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ द पैटर्न कंटिन्यूज व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस, तो ये क्या है, मिसिंग सीरीज बोलते हैं इनको, मिसिंग सीरीज। तो 1 आया, 7 आया, 25 आया, 61 आया, एक पैटर्न चलता है। देखिए 1 कैसे आया, देखते हैं, 1 फिर 7, तो 1 का 7 आपका, फिर 7 क्या, 7 की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं देखूं तो अगर मैं 2 क्यूब माइनस 1 कर दूं तो मुझे 7 मिलेगा। ऐसे ही मुझे 1 कैसे मिलेगा, 1 क्यूब माइनस 1, 1 क्यूब माइनस 0, 1 क्यूब माइनस 0 करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा। ऐसे 25 कैसे मिलेगा मुझे, ये मिलेगा मुझे 3 की क्यूब माइनस 2, क्लियर। और मुझे 61 कैसे मिलेगा, 4 क्यूब माइनस 3। तो माइनस क्या नंबर कर रहा हूँ, माइनस में 4 से एक नंबर पहले वाला जो आता है उसको माइनस कर रहा हूँ। ऐसे 21 क्या है, 21 का, अगर 121 को देखूँ तो मैं 5 की क्यूब माइनस 4 माइनस करूंगा। अब नेक्स्ट को क्या होगा, नेक्स्ट क्या नंबर आएगा, नेक्स्ट आएगा 6 क्यूब माइनस एक नंबर कम 6 से 5, तो ये वैल्यू मिलेगी मुझे। 6 की क्यूब कितना होता है, 216, ये आपको याद होनी चाहिए, 216। इसमें से माइनस 5 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, माइनस 5 करूंगा तो मुझे मिलेगा आपका 211 मिलेगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, क्लियर। तो ये इस तरह के इनमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, वो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल एकदम से कि भाई ये पैटर्न लगता है, ये पैटर्न लगता है, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट पैटर्न, अब ये क्या है, अल्फा जो अल्फाबेट लेटर्स होते हैं उनका पैटर्न हो गया, क्लियर। आप इसमें क्या है, इनकी पोजीशन अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे एक्स की पोजीशन कितनी होती है, सिप्रोरक्स में एक्स पोजीशन कितना हुआ, 24। ऐसे ही वी की पोजीशन कितनी हुई, वी की पोजीशन कितनी हुई, टी की पोजीशन कितनी होती है, 20 होती है, और 20 + 2 तो 22 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22। ऐसे टी तो आपको डायरेक्ट पता है, ईओटी में टी कितना आ गया 20। तो आप देख रहे हैं पहले 24, फिर 22, फिर 20, अब कौन सा आएगा, 18 आएगा, है ना। और 18 किसकी वैल्यू होती है, सिफ्लोरक्स में कितनी वैल्यू है, 18, आर की, तो आर। तो आपको इतना पता है कि यहाँ पे लेटर आर आएगा पहला, तो ये तो क्लियर हो गया। अब देखो इसमें आर ये नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो देखिए आगे भी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपका वेरीफाई हो गया, यहीं से आपका वेरीफाई हो गया। चाहो तो मैं आगे भी वेरीफाई कर देता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन यहीं से ही आपका वेरीफाई हो गया, क्लियर। तो ये इस तरह से देखो, इस तरह से ये चीज़ें होती हैं, इस तरह से इन चीज़ों को आपको करना होता है। ये एक ही उस चीज़ से एक ही उससे पकड़ सकते हैं, एक ही इन चीज़ों से आप चेक कर सकते हैं, क्लियर। आप इसको यहाँ से, आप इसको बच्चों यहाँ से पकड़ सकते, जेड 26 होता है, उससे फिर उससे नेक्स्ट आगे का जेड से आगे आएगा, ए आएगा, बी आएगा और सी आएगा, क्लियर। जेड से आगे ए आएगा, बी आएगा और सी आएगा, तो मैं Z+3 कर दूं, ठीक है, सी आ जाएगा। सी से मैं फिर डी, ई और एफ, फिर तीन ऐड कर दे तो मुझे एफ मिलेगा, और एफ से मुझे फिर 3 ऐड करूंगा, जी एच और आई, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, बीच वाला लेटर, बीच वाला आई आना चाहिए, बीच वाला आई इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ इसी ऑप्शन में है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से इन क्वेश्चन को आराम से टैकल किया जा सकता है। कोई भी एक लेटर को आप देख लीजिए उसमें क्या पैटर्न बनना है, पूरा क्वेश्चन उसी से करेक्ट हो जाएगा, बाद में ऑप्शन भी सारे करने की आवश्यकता आपको नहीं है, अंडरस्टैंड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रिलेटेड फिगर फ्रॉम द गिवन। तो इस तरह की एक फिगर होती है, क्वेश्चन फिगर में आप देखिए और आंसर फिगर होते हैं, इनमें देखना है कि कौन से पैटर्न, जो पैटर्न इसमें बनना है वही पैटर्न दूसरी जो आंसर फिगर होगी उसमें बनेगा। अब देखिए जैसे
सबसे पहले इसमें ये देखिए कि जो मल्टीप्लाई है ये वाला क्रॉस, इसमें क्या है, एक एक सिंबल और लग रहा है, तो ऐसा क्रॉस था, इसमें एक सिंबल ऐसा और ऐड हो रहा है, अंडरस्टैंड, ये तो एक चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये सिंबल है इसमें एक सिंबल ऐसा ऐसा आना, सॉरी ऐसा आना चाहिए, क्लियर, जो ये वाला सिंबल है तो ऐसा एक सिंबल आएगा, ये वाला ही। तो अब देखना ऐसा सिंबल कितने में है, पहले तो ये देख लेते, इसमें ऐसा सिंबल नहीं है, गलत, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें कोई सिंबल नहीं है, ये भी ऑप्शन क्रॉस हो गया। इसमें भी कोई सिंबल नहीं है, तो ये ऑप्शन क्रॉस हो गया। और इसमें ही आपका वेट 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 देखिए, हाँ मैं दोबारा से बताता हूँ, इसमें सिर्फ क्रॉस है तो ये तो गलत हो गया। इसमें तो कोई सिंबल ही नहीं, ये भी गलत नहीं, यहाँ पे ये यूज कर रखा है ना इन लोगों ने, यस, ये यहाँ पे सिंबल यूज कर रखा है, ये ठीक है ठीक है। और अगर देखें आपका इसमें भी ये सिंबल नहीं है, तो ये भी दो ऑप्शन तो डायरेक्ट कट गए। अब एक क्वेश्चन आता है, ये यहाँ वाला सिंबल यहाँ चला जाता है, इसलिए ये वाला सिंबल यहाँ तो नहीं रहेगा, लेकिन इस वाले में क्या है, ये सिंबल यहीं चेंज हुआ, यहीं पे, तो ये भी ऑप्शन क्रॉस हो गया। तो कौन सा बचा मेरा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह क्वेश्चन को आप इस तरह से अटेम्प्ट करिए, ये अटेम्प्ट का बेस्ट और सबसे सटीक मेथड होता है, जल्दी होता है, टाइम बहुत बचता है इस मेथड से, और हमेशा जवाब बिल्कुल सही आता है, अंडरस्टैंड। तो ऑप्शन एलिमिनेशन में इस तरह क्वेश्चन को आपको डील करना है बिल्कुल। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, इस फिगर में क्या है, नंबर ऑफ ट्राइंगल हमें काउंट करने हैं। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए मैं काउंट कर देता हूँ, 1, फिर ये क्या हो गया, मैं रेड निशान लगा रहा हूँ, 1 ही करूँगा इसको मैं, ठीक है, 2 3 4 5 6, 6 ट्राइंगल तो मेरे ये हो गए यहाँ पे, और एक ये ट्राइंगल मेरा पूरा बनेगा, ये वाला ट्राइंगल, तो मुझे एक साइड में 7 ट्राइंगल दिख गए, ठीक है। अब मैं इधर की बात करता हूँ, 1 2 3 4, एक ये पूरा बनेगा, 5 6 और 7 मुझे यहाँ दिख गए, 14 हो गए, क्लियर। अब कुछ और ट्राइंगल इसमें दिख रहे हैं, यस कुछ और भी दिख रहे हैं मुझे, जैसे ये एक पूरा ट्राइंगल है, ये वाला 1 ये हो गया, +1, साथ में अगर मैं देखूं तो ये एक पूरा ट्राइंगल बनेगा, ये वाला, ये नीचे से लेके ये वाला पूरा, +1 मैं इसको करूंगा। साथ में और कौन सा बनना है आपका, हाँ ये वाला ट्राइंगल बनना है, देखो एक, मैं इसको दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल बन गया, क्लियर। और कौन सा ट्राइंगल बनना है इसमें, अगर आप देखो आपका, हाँ ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, यहाँ से चला मैं, और इसको मैंने यहाँ से चला मैं, यहाँ से गया, और यहाँ तक, ये एक और बनना है, क्लियर। उसमें और कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो कितने बन गए, 7 7 14 और 4 18, तो कितना हुआ 18, एग्जैक्ट क्या है क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर सी है इसका, 18 ट्राइंगल बनेंगे। अब इसको और भी थोड़ा अप्रोच से कैसे कर सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, एक फिजिकल, आपको पता है कि जब एक ट्रिक होती है हमारी कि जब एक वर्टिकल लाइन डिवाइड करते हैं तो यहाँ से 3 बने, यहाँ से कितने बनेंगे, यहाँ से 2 ही बनेंगे, तो 5 तो आप डायरेक्ट ये लिख लीजिए, जो बिल्कुल आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, 3 मैंने ऐड कर दिए, 8 हो गए। बाकी और कहीं से भी कॉमन नहीं बनेंगे, अब सबको गिन लीजिए अलग से, 9 10 11 12 13 14 15 हो गए, ठीक है। टोटल में लिख लिया मैंने 15, अब 15 तक पहुंच गए। अब बाकी के ट्राइंगल, अब जो ये पूरे वाले हैं, ये एक हो गया, ये आपको काउंट करने पड़ेंगे, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, इनकी कोई ट्रिक नहीं, और ये वाले ये आपको खुद से काउंट करने हैं, तो टोटल हो गया 18, क्लियर। इस तरह से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, ईच अरेंजमेंट ऑफ स्क्वायर्स इज फॉर्म फ्रॉम द preceding arrangement by adding 2 additional squares to each end of the horizontal row and 1 square at the vertical column. How many squares will be in 6th figure in the sequence? तो एक फिगर दे रखे सीक्वेंस, इस हमने पहली फिगर में क्या किया, ये एक सिंगल स्क्वायर था, हमने 2 स्क्वायर इसके इस साइड ऐड कर दिए, 2 इस साइड ऐड किया, और एक नीचे किया ऐड वर्टिकली, 2 हॉरिजॉन्टली ऐड किए, 2 इधर और एक वर्टिकल, फिर हमने सेम किए, 2 इसमें इधर ऐड कर दिए, 2 इसमें इधर ऐड कर दिए, और एक नीचे। तो एक ऐसी सीक्वेंस चली हुई है। अब ये पूछ रहे हैं कि आपके जो 6th फिगर होगी, ये तीसरी है, जो 6th नंबर की फिगर होगी, उसमें कितने स्क्वायर होंगे। तो आप ये देखिए, इसमें कितने स्क्वायर है, 1, फिर इसमें कितने हुए, हम लोगों ने 5 ऐड कर दिए, तो 1 इसमें कितने हो गए, 6 हो गए, 5 ऐड किए,
फिर इसमें हमने फिर से 5 ऐड कर दिए तो इसमें कितने हो गए, 11 हो गए। तो चौथी में कितने ऐड करूँगा, 5 ऐड करूँगा तो कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। पाँचवीं में फिर मैं 5 ऐड करूँगा तो कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट में 5 ऐड करूँगा तो कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। तो यही तो 6 नंबर की फिगर होगी। ये कौन सी होगी, 6 नंबर की फिगर होगी ना। क्लियर, ये क्या है, 6 नंबर की फिगर है। तो 6 नंबर की फिगर में कितने स्क्वायर होंगे, ऑप्शन नंबर सी 26। क्लियर, 26 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलिए, फाइंड द ओड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन के करने के लिए ना आपके जनरल जीके, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये रीजनिंग का क्वेश्चन कहने के लिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, बट इसमें एक्चुअल में इंटेलिजेंस चाहिए और जनरल नॉलेज वाली इंटेलिजेंस चाहिए। अब इसमें क्या दे रखा है कि जो एक प्लेयर है उसका उसका रिलेशन दे रखा है वो किस खेल से, जैसे नीरज चोपड़ा है, क्या नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से है, ठीक है, हाँ। ऐसे ही लोवलिना बोर्गोहेन वो किससे है, बॉक्सिंग से है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन है, पीवी सिंधु बैडमिंटन से, आई एम श्योर ये सबको पता होगा, इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है। तो उसमें आपको ये देखना है कि कौन सा जो भी एक उसका रॉन्ग मैच होगा वही आपका आंसर हो जाए, क्योंकि ओड वन बताना है आपको। क्लियर, तो आपको पता है नीरज चोपड़ा गोल्ड गोल्ड जीता उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में। तो अब वो क्या है, जेवलिन थ्रो से है, बिल्कुल इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लोवलिना बोर्गोहेन बिल्कुल बॉक्सिंग से है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। पीवी सिंधु बैडमिंटन से बिल्कुल सही है। तो अब बचा क्या, वेट लिफ्टर रवि कुमार दहिया। ये क्या है, ये वेट लिफ्टर से नहीं होके ये किससे है, रेसलिंग से है, रेसलिंग। क्लियर, ये रेसलिंग से है, रेसलिंग से है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों तरह से आ सकता है ये आपका, रीजनिंग में भी आ सकता है और जनरल नॉलेज में तो ये श्योर इस तरह क्वेश्चन आते ही हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन चूज द नंबर सिमिलर टू द ग्रुप ऑफ नंबर्स। क्लियर, एक ये यहाँ पे ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, वो हमें एक ऐसा नंबर निकालना जो इनकी तरह ही सेम हो। तो इस तरह के नंबर में ये देखिए कोई पैटर्न पहले बनना है, कोई पैटर्न तो मुझे नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या करूँ, इनके डिजिट का सम करिए। डिजिट का सम कितना है, 6 और डिजिट का सम 6 और 3 कितना है, 9 और 5 14 हो गया। यहाँ पे करिए 8 और 2 10 और 4 14 हो गया। यहाँ पे 6 और 3 9 और 5 14 हो गया। मतलब डिजिट का सम कितना हो रहा है, 14 हो रहा है सम में। यहाँ पे डिजिट का सम कितना है, 16, तो ये तो नहीं है। यहाँ पे कितना है, 12, ये भी नहीं है। यहाँ पे कितना है डिजिट का सम, 12, ये भी नहीं है। यहाँ पे कितना है डिजिट का सम, 14, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह क्वेश्चन को ऐसे डील करना होता है। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाँ, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर देयर ऑर्डर इन द डिक्शनरी ऑर्डर होते हैं। डिक्शनरी ऑर्डर में आपको पता है जो अल्फ़ाबेट, जो लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में, जो अल्फ़ाबेट सीरीज होती है उसमें जो लेटर होते हैं उनकी जो एक सीक्वेंस होती है, जैसे ए का नंबर सबसे पहले आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। क्लियर, तो अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे पहले में के 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 और तो के से तो पता नहीं चल सकता। अब के बाद देखिए क्या है, तो के बाद क्या है, यहाँ पे के बाद है, यहाँ पे एन आ गया, यहाँ पे ओ आ गया, ओ आ गया, ए आ गया, एन आ गया। तो के बाद वाला सबसे पहले कौन है, ए, और ए फिर सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा, के ए। तो ये फोर्थ नंबर का सबसे पहले आएगा। फोर्थ नंबर का सबसे पहले सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ये सब गलत हो गए। तो मेरा ये क्या है, मेरी ये सीक्वेंस सबसे सही है, बाकी मुझे चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑप्शन पे जरूर नज़र डालो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों आपने क्या किया, पूरा बना के रख लिया, पूरा बना के रखे गए और फिर ये ऑप्शन चेक करने जाएंगे तो समय की बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा बिल्कुल एकदम। क्लियर, तो इस तरह के आप जैसे ही आपने एक निकाला पहले उसको चेक करिए, कौन से ऑप्शन कट रहे हैं। अंडरस्टैंड, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच होती है ये। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। तो ये एक वर्ड दे रखा है और उसमें बहुत सारे लेटर दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो इन लेटर का प्रयोग करके नहीं बन सकता। तो आप देखें REAM। अब इस तरह के में ये देखिए, जैसे MONTH में आऊँ, मैं सीधा मंथ पे आऊँ, तो ओ को देखो सबसे पहले, ओ इसमें है कहीं नहीं, ओ इसमें पूरे इसमें कहीं नहीं, तो इसका जवाब क्या है, ओ सही हो गया बिल्कुल। इसमें पूरा, इसमें भी क्या होता है, पूरा मैच करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपको दिख रहा है डायरेक्ट वाई, आपको वाई सीधे सीधे दिख रहा है तो वाई से इसका मतलब ठीक है। ओ इस तरह की नज़र डालिए, ओ इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ओ सीधे सीधा आंसर हो जाएगा। तो जनरली आप देखेंगे जो लेटर आपको एम साफ साफ दिख रहा है, एम, आर भी दिख रहा है, आर, तो इसका मतलब ये बन जाएंगे ये। तो इसमें ओ आप देखेंगे ओ नहीं बनना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। क्लियर, चलिए नेक्स्ट।
अब ये आपका ये क्या है, आपका स्टूडेंट आपके लिए आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। आपको क्या करना है, देखो ये जो आर्मी में रैंक होती है, आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इनमें से आई एम श्योर कोई ना कोई रैंक हासिल करेंगे। क्या इन फ्यूचर आप ये रैंक हासिल, तो आपको अभी से ही पता होनी चाहिए कि मुझे किस रैंक पे जाना है। तो ये एक रैंक होती है, फिर सबसे लोएस्ट टू हाईएस्ट रैंक होती है। क्लियर, अंडरस्टैंड। तो आपको ये एक ऑर्डर बताना है, इसमें कौन सा ऑर्डर बिल्कुल सही है, और आपको ये ऑर्डर बताना है लोवेस्ट टू हाईएस्ट। ऑर्डर क्या होना चाहिए, लोवेस्ट टू हाईएस्ट। लोवेस्ट टू हाईएस्ट मतलब सबसे इधर इधर सबसे लोवेस्ट लिखा है, फिर सेकंड हाईएस्ट, फिर हाईएस्ट, फिर हाईएस्ट, ऐसे चलेगा ना इससे। तो ये क्या है, लो से हायर है। अंडरस्टैंड। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन को करना है, ये आपके लिए है। आपको देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका जवाब देते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। सो अगर आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की तैयारी करें तो आप हमारे टेस्ट सीरीज कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल एकदम शेड्यूल जो ऑफिशियल सिलेबस होता है उस पर बेस है। बिल्कुल हर टॉपिक को इसमें डिटेल में कवर किया गया है। हमारे कोर्सेज भी आते हैं, पेड कोर्सेज भी आते हैं, आप इनको अवेल कर सकते हैं। ये हमारी 9th का कोर्स है, ये 6 का कोर्सेज है। इसमें सारी आपको लेक्चर्स वगैरह 246 लेक्चर है आपके 6 में, और आपका अराउंड 278 लेक्चर है 9th स्टैंडर्ड में। आप इनको अवेल कर सकते हैं, आपके सारे सब्जेक्ट का सब कुछ इसमें मटेरियल मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, सैम्पल पेपर मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। क्लियर। जो हमारे पेड कोर्सेज हैं उनकी क्या क्या क्वालिटी है, अपने कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्विज मिलेगी, मिक्स क्विज मिलेगी, सैम्पल पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, ओरिजिनल पेपर्स। क्लियर। और आप हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, शेड्यूल मिलता रहेगा क्लासेस का, सब कुछ। और जो स्टूडेंट के पास अच्छा इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, वो हमारे पेन ड्राइव कोर्स को खरीद सकते हैं और अपने लैपटॉप या टैबलेट में उसको इंसर्ट करके आराम से वीडियो को देख सकते हैं जितनी बार भी चाहें आप। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्लियर। देखिए ये हमारा ऐप है, आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप किसी भी इस पे आप देख सकते हैं, सब पे अवेलेबल है हमारा। विंडो पे भी अवेलेबल है और आपका एंड्रॉयड पर भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट इससे बेनिफिट हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जो भी ये वीडियो जो सीरीज चली हुई है 1000 क्वेश्चन की रीजनिंग की, ताकि आप इसके अपडेट आपको मिलती रहे। एडमिट कार्ड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको मिलती रहेगी ऐप के थ्रू। आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा, आपको फिर किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे या टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर पाएंगे। क्लियर। तो जैसे और भी बहुत सारी सीरीज है, जैसे 800 की सीरीज है, जीके की सीरीज अलग है, 0 to हीरो बैच, बहुत सारे बैचेज चले हुए हैं, आप उनमें एंजॉय कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, फिर भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारे ऑफिशियल नंबर, इन नंबर पे कॉल करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।